नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम एग्जिट पोल में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। दो फेज आपने देख लिया है और बात अब हम तीसरी फेज की कर रहे हैं। देखिए, तीसरा फेज में जो नीतीश कुमार का जो सोशल इंजीनियरिंग है, उस इंजीनियरिंग का प्रभाव दिखा। वहाँ इस तरीके से वोट का बंटवारा नहीं हो सका। वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार जो हैं आपस में लड़ते हुए दिखे। तो जिस तीसरे चरण की हम बात कर रहे हैं, उस तीसरे चरण में अररिया, जहां प्रधानमंत्री खुद मोदी आए थे, अररिया की सीट पर झंझारपुर जो सोशल इंजीनियरिंग के लिए अति पिछड़ा का गढ़ माना जाता है। हालांकि उम्मीदवारों के खिलाफ बहुत ही इनकम्बेंसी था, बहुत लोगों को गुस्सा था, लेकिन चुनाव आते आते चीज़ें बदलती चली गई और अंततः झंझारपुर में जो परंपरागत चीज़ें नहीं है और फिर एक गुलाब यादव भी खड़े हो गए। सुमन महासेठ बीजेपी में पहले थे, इधर आए तो बीजेपी के कोर वोटर को, मतलब बनिया वोटर को पूरी तरह से वो अपनी तरफ खींच नहीं पाए। उस वजह से भी वहाँ लड़ाई एक जदयू को एक बड़ा स्पेस मिल गया। उसके अलावा मधेपुरा, जहाँ बहुत ही क्लोज फाइट था, लेकिन जदयू ने के उम्मीदवार ने गुस्सा होने के बावजूद भी लोगों ने उनके साथ अपनी जो कमिटमेंट है अति पिछड़ों का वो दिखा है। और सुपौल तो नीतीश कुमार का कह सकते हैं कि वो जगह है जहां से उन्होंने अति पिछड़ा का प्रयोग करना शुरू किया। वो तो भाई यादव लैंड था ना। वे सब जिस हम कंस्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं, सुपौल हो, अररिया हो, झंझारपुर हो, आप उससे आगे बढ़िए तो फिर खगड़िया हो, ये जो पांचों कंस्टिट्यूंसीज है, ये तो किसी जमाने में यादव लैंड माना जाता था। झंझारपुर में कोई अति पिछड़ा को स्थान देता था, सुपौल में कोई देता था क्या? सब जगह यादव यादव यादव। लेकिन उस यादव लैंड को नीतीश कुमार ने अपने सोशल इंजीनियरिंग के सहारे तोड़ दिया और उसके बाद वो चीज़ें अभी तक चली आ रही है। तो इन तीसरे फेज के इन 5 लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 4 सीटें एनडीए जीतती हुई दिख रही है और 1 सीट खगड़िया जो फंसती हुई दिख रही है और लग रहा है कि एलजेपी के उम्मीदवार वहां चुनाव हार जाएंगे। इसके बावजूद भी कि वहां महिला वोटर का ओवरऑल टर्नअप देखिए तो वो 12% के करीब है, लेकिन उन कंस्टिट्यूंसी में है जिन कंस्टिट्यूंसी में महागठबंधन के बड़े वोट बैंक हैं। एनडीए के इलाके में, शहरी इलाके में उस तरीके का नहीं दिखा गया। जहां कुर्मी पटेल विधायक है, उस इलाके में महिलाओं का उस तरीके से नहीं दिखा गया। जिन इलाकों में सहनी, जिन इलाकों में यादव, जिन इलाकों में मुसलमान, जिन इलाकों में अन्य जो पिछड़ी जाति जो महागठबंधन से कुशवाहा, कुर्मी सब तो खिलाफ में वहाँ गया है। वहाँ तो पूरी तौर पर नारा ही दे दिया था वहाँ लोगों ने कि उसने पीठ में छुरा मारा है, हम उसके सामने कलेजे पर छुरा मारेंगे। तो 1 सीट खगड़िया हारते हुए दिख रहा है। बाकी सीटों पर अगर हम बात करें तो अररिया में 10.35% ज़्यादा महिला वोट किया, जो अररिया को जीत में जो है सो कह सकते कि बड़ा योगदान होगा, क्योंकि बहुत क्लोज फाइट है। पहली बार यादव और मुसलमान एकजुट होकर वोट किया है। उतना यादव को तोड़ने में प्रदीप सिंह कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इनकम्बेंसी भी इनके खिलाफ था। लेकिन ये जो महिला वोटर का जो कह सकते हैं कि जो झुकाव हुआ है 10.35% का, उससे अररिया में कहीं ना कहीं प्रदीप सिंह जीतते हुए दिख रहे हैं। झंझारपुर में तो कोई लड़ाई ही नहीं रहा, वहाँ तो 13.22% झंझारपुर में महिलाएं वोट की हैं। तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं का रुझान किस तरफ था। मधेपुरा में भी 9.883% वोट किया है और सुपौल में तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है, 13.53, सबसे ज़्यादा वोट अभी तक के चरण में महिलाएं की है। तो आप समझ सकते हैं कि लालू यादव ने जो वहाँ दलित को उम्मीदवार बनाकर जो प्रयोग करने की कोशिश उनकी हुई कि चौपाल की आबादी लगभग 2-2.5 लाख है, उसके सहारे हम जीत लेंगे यादव और मुसलमान को जोड़कर। हमें लगता है कि वो गणित सिर्फ कागज में भले दिखने में उनको मजबूत लग रहा हो, जमीन पर वो चीज़ें नहीं दिखी। फिर कुशवाहा उम्मीदवार भी वहाँ खड़े हो गए थे जो एलाइड है, लेकिन वो ज़्यादा प्रभावित करते हुए नहीं दिखे। अति पिछड़ा का इतना ज़बरदस्त
गोलबंदी वहाँ पर देखने को मिली है। ऐसे में माना जा रहा है कि जदयू उम्मीदवार की जीत तय मानी जाए। मतलब तीसरे चरण में एनडीए का जो है परफॉर्मेंस बेहतर हुआ है और 4-1 कह सकते हैं कि रिजल्ट रहेगा, ऐसा हमारे एग्जिट पोल में सामने आया।